अणुभाष्य के द्वितीय अध्याय के प्रस्तुति के क्रम में कल हमने प्रथम और द्वितीय अधिकरण का विषय देखा था। आज आगे जिसका भी क्रम हो वो करो। राजा धन्यवाद प्रणाम। आपके वहां से थोड़ा आवाज कट हो रहा है, तो मेरा आ रहा है बराबर? हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे यहाँ से है। मुझे आपका तो सुनाई दे रहा। जी प्रणाम राजा। भाष्य के द्वितीय अध्याय की हम रिवीजन प्रस्तुति कर रहे हैं। इसमें हम तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, आपने जो कराया है वो सुन के ही हम आपके ही पढ़ाई हुई बात का अनुवाद मात्र करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि हमको भी विषय जरा उपस्थित होए। इसी आशय से मैं अभी आज का क्रम कर रही हूँ। तो पहला अध्याय में हमारा जो हो चुका है उसमें सभी उपनिषदों का एक ब्रह्म रूप प्रतिपाद्य विषय के निरूपण में समन्वय सिद्ध किया गया है। तो वहाँ प्रथमाध्याय को हम प्रमाण प्रकरण या समन्वय अध्याय कहते हैं। अब जो दूसरा अध्याय चालू है उसमें उपनिषद के परस्पर विरोधाभासी वचनों में विरोध मतलब परिहार की विचार रीति समझाई गई है। जैसे श्रुतियों में मतलब वेद के वचन में परस्पर विरोधाभास का परिहार आवश्यक है, उसी तरह स्मृतियों मतलब विभिन्न ऋषि महर्षि के वचनों के साथ भी वेद वचनों के विरोधाभास का परिहार अभिष्ट माना गया है। इसलिए द्वितीय अध्याय में विरोधी उत्प्रेक्षा मूलक स्मृति वचनों का खंडन करके वेद के एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म। पारुल बेन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैंने नेटवर्क चेंज करके देखा ना। हाँ, तो भी हाँ आप करके देख लो। अभी करते हैं। हाँ, इसलिए द्वितीय अध्याय में विरोधी उत्प्रेक्षा मूलक स्मृति वचनों का खंडन करके वेद के एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को सभी सत्प्रमाणों से अविरुद्ध प्रामाणिक प्रमेय सिद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत अभी पहला पाद जो विषय है उसमें युक्तियों द्वारा श्रुतियों में दृष्टिगत होते विरोधाभास का परिहार किया गया है। उसके अंतर्गत हमने कल 2 अधिकरण देखे थे, जिसमें 6 सूत्र तक का विषय हमने देखा था। आज तृतीय अधिकरण मेरा क्रम है। तो तृतीय अधिकरण है असत इति चेन कारणता का निरूपण करने वाली श्रुतियों का परस्पर विरोध का परिहार करना चाहिए। उसके अंतर्गत पहला सूत्र है 217। पारुल बेन, आपकी नाम है ठीक नहीं है। सबको हो रहा है ये पता नहीं है। मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या? हाँ, अभी भी आपकी आवाज ठीक नहीं है, बीच बीच में बहुत कुछ बंद हो जाता है। डिस्कनेक्ट करती हूँ। हाँ, आप डिस्कनेक्ट करके वो कनेक्ट करके देखिए। हाँ कर, हाँ ठीक है। हाँ पारुल बेन। हाँ, अब प्रयास कर रही हूँ, नहीं तो फिर दूसरे किसी को बोलना पड़ेगा। तृतीय अधिकरण है असत इति चेन न इति अधिकरण, जो 5 सूत्रों वाला है। उसका मतलब ये था ठीक नहीं है। तो हितेन भाई या भाभी आप नहीं है ठीक। हाँ, मैं नहीं कर रही हूँ, और कोई करे तो फिर
मैंने डेटा पे डाला है, अभी आ रहा है आवाज या अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। पता नहीं आज क्या हो। मेरे पास पार्थ भाई का नंबर है, वो शायद अगर कर ले तो विषय। लोग लिख रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। पता नहीं, मैंने भी 3 नेटवर्क चेंज करके देख लिए। कोई बात नहीं, करिए, देखते हैं। मैं अपना देखती हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला सूत्र है 217 का, जो है असत इति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्। मतलब उसका अर्थ है असत नहीं है, सत्ता का प्रतिषेध मात्र की तरह उसे असत कहा गया है। मतलब प्रतिषेध मतलब काउंटर करने के लिए कहते हैं। तो ये विषय समझाने के लिए स्तुति वचन है असदेव इदम अग्रम आसीत, जो छांदोग्य का उपनिषद है। वो बोलते कि ये सब पहले असत ही था। इस श्रुति में जगत के कारण को असत बताया गया है, इसीलिए ऐसा और कार्य दोनों एक ही धर्म का होना चाहिए, ऐसा प्रश्न यहाँ ये सूत्र में उठाया। उसका ही आगे बात चलती है कि छांदोग्य में दूसरी श्रुति आगे आती है इसके बाद, कथम सतः संजायेत, मतलब असत में से सत कैसे उत्पन्न होता है। इस तरह निषेध बताने के लिए ही पहली श्रुति आई है। मतलब ये जो पहले बोला कि असत नहीं है, वो सिर्फ हमको काउंटर आर्ग्यूमेंट के एंगल से समझाया गया था। और सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि सब श्रुति वचनों में एक वाक्यता सोचनी चाहिए। तो तैतरीय उपनिषद का वचन आता है इसके बाद समझाने के लिए कि असद्वा इदम अग्र आसीत ततो वे सद जायत। मतलब वहां बोल रहे तैतरीय श्रुति में कि उत्पत्ति से पहले जगत रूपी कार्य का असत मतलब अविद्यमान, यह शब्द से निषेध करने में आया है। असत मतलब होता ही नहीं है, ऐसा हमेशा अर्थ नहीं होता है। और फिर ब्रह्म बोलते हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है, वो बताने के लिए ऐसा प्रतिषेध बताया है। असत शब्द वाला वाक्य जगत रूपी कार्य अवस्था का ही निषेध करता है। इस प्रकार का निषेध उत्पत्ति से पहले जगत की सत्ता का निषेध नहीं कर सकता, ऐसे सत्कार्यवाद श्रुति सम्मत है। इसलिए इसमें से ये समझ में आया कि सद और असद शब्द के बहुत से अर्थ मिलते हैं, उनका श्रुति के अर्थ में विरोध नहीं है, इसलिए अन्य अर्थ सोचकर ही वचनों को एक वाक्यता पूर्वक समझना चाहिए। ये 7वां सूत्र का अर्थ था। अब इसमें दूसरा सूत्र तृतीय अधिकरण के अंतर्गत आता है 218 का, अपितौ तद्वत् प्रसंगाद असमंजसम। मतलब ये ब्रह्मवाद कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद में पूर्व पक्ष आता है। ये सूत्र का अर्थ है कि जगत रूपी कार्य का अगर ब्रह्म में लय होता है तो कार्य में रहे हुए अशुद्धत्व आदि दोष ब्रह्म में आ जाएंगे और उससे असमंजस उपस्थित होता है। ये सांख्य का पूर्व पक्ष है। तो अब समझाते हैं अपीति। अपीति मतलब लय। तो जगत के धर्म जो हमें दिखते हैं वो स्थूलता है, सा अवयव, वो सब परिच्छिन्न होते हैं। तो जब ऐसे जगत रूप कार्य का लय ब्रह्म रूप कारण में होता है तो कारण को कार्य जैसा हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब जैसा जगत है, जैसा स्थूल है, अवयव वाला है, तो वो जब लय हो जाएगा तो पूर्व पक्ष ये कहता है कि जैसा कार्य है तो कारण भी वैसा ही बन जाएगा, तो ब्रह्म में जगत की सब क्वालिटीज आ जाएगी। इस तरह इसमें असमंजसता उपस्थित होती है। तो यहाँ आपने समझाया था कि अवयव मतलब अपने शारीरिक अवयव ऐसा नहीं समझना था, एटम का कॉम्पोजिशन के एंगल से समझना था। तो न्याय में द्वैतवाद में ऐसा समझाया है कि अवयवों से जो युक्त होते हैं
वो नाशवंत होते हैं। और सृष्टि में अवयवों के संयोग का संबंध होता है, मतलब सब एटम्स, परमाणु सब मर्ज होते सृष्टि बनते हैं। तो एक एटम होता है वो अनब्रेकेबल होता है, बट जब मल्टी सेल्यूलर होता है उसका नाशवंत होता है। इस तरह यहाँ जगत के धर्म में सा अवयव ऐसा समझाया था। और ब्रह्म तो निरवयव है, वो स्थायी होता है। तो इस तरह यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया कि जब जगत के नाशवंत धर्म अगर ब्रह्म में जाएंगे तो ब्रह्म भी नाशवंत कहलाएगा। इस तरह यहाँ पर असमंजसता दिखाई देती है। तो इसका समाधान 2:1:9 में सूत्र में आता है, जो है न तो दृष्टांत भावात, मतलब उसका अर्थ है कि ब्रह्म कारणवाद असंगत नहीं है दृष्टांत होने के कारण। इस तरह सूत्र का जो 8वें सूत्र में पूर्व पक्ष उपस्थित किया था उसके 9वें सूत्र में उसका समाधान आता है। तो न तू जो ये वचन सूत्र में आते हैं, ये वचन इसलिए सूत्र में दिए गए हैं क्योंकि तू शब्द से सूत्रकार पूर्व पक्ष के मत का खंडन करते हैं और सिद्धांती अपने पक्ष का स्थापन करता है। इसलिए न मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए ऐसा न तू शब्द आया है। नष्टोत दृष्टांत भावात, इसलिए अभी हमको दृष्टांत देते हैं कि जो पहले बोला था कि कारण कार्य के धर्म कारण में चले जाएंगे और असमंजसता होगी, तो वो समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं कि कारण में से उत्पन्न हुए कार्यों का जब कारण में लय होता है तब कार्य अवस्था के धर्मों का संबंध नहीं रहता है। जिसके लिए दृष्टांत दिए थे कि मिट्टी के पात्र या सुवर्ण के आभूषण, जब उसका लय होता है तब उसके कार्य कारण में नहीं दिखते हैं, और ये प्रत्यक्ष सिद्धि ही है। जैसे मट्टी का बटेरा जब टूट जाता है तो वो मट्टी ही रहता है। सोने की कंगन अगर हम उसको निकालते हैं तो वो सोना ही रहता है। तो वो आभूषण के धर्म या पात्र के धर्म उसके कारण तत्व में हमें दिखते नहीं है, और ये प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। इसलिए समाधान ऐसा आया कि ब्रह्म को उपादान कारण मानने में कोई आपत्ति हमें होनी नहीं चाहिए। जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया था उसके मत में यहाँ पे दोष दिखाते हैं। तो महाप्रभु जी ऐसे कहते हैं कि पूर्व पक्ष ने जो हमारे मत में दोष दिखा रहे हैं, मतलब कार्य का लय होने में कारण में दिखते हैं गुणधर्म, तो वो जो पूर्व पक्ष हमारे मत में दिखा रहा है वही दोष उनके मत में भी विद्यमान है। स्वपक्ष मतलब जो सांख्य वाले ने पूर्व पक्ष किया था उनके मत में यही दोष विद्यमान हमें दिखते हैं। तो कैसे विद्यमान होते हैं वो समझा रहे हैं कि सांख्य मत वाले सत्कार्यवादी होते हैं। उनके मत में सविशेष कार्य होते हैं और प्रकृति निर्विशेष होती है, और उससे उत्पन्न होने वाला जगत सविशेष होता है। उनके हिसाब से तो प्रकृति रूप कारण उत्पन्न होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कार्य कारण की विलक्षणता उपस्थित सत हो जाएगा। तो जो कारण का अभाव होगा और कारण के बिना कार्य होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, सॉरी, अगर कारण असत हो तो फिर असत से जगत की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो सांख्य मत में आपने ऐसा समझाया था कि प्रकृति पुरुष के सामने अपना खेल दिखाती है और फिर अपने कार्य से निवृत्त होती है। जब प्रकृति निवृत्त होती है तो जगत की अनुभूति होना बंद हो जाती है। फिर जो पुरुष दृष्टा था, वो प्रकृति के कार्य का जो पुरुष दृष्टा था, वो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस दिखाई थी हमको सांख्य मत की प्रक्रिया, उसमें जो कुछ
मुक्त हो चुका है, इस तरह से तो पुनः बंधन में आएगा। तो फिर पुरुष तो मुक्त हुआ ही नहीं और पुनः बंधन में आएगा। तो प्रकृति के इस तरह जो एग्जाम्पल हमको समझाया, जो मत, तो प्रकृति का कार्य रूप का अगर हम स्वीकार करेंगे तो पुरुष मुक्त ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा फिर विद्यमान रहेगी। तो इस तरह हमने काउंटर फिर से महाप्रभु जी ने उनके ऊपर ये बात की कि जो दोषारोपण मतलब कार्य के गुण कारण में मानने पड़ेंगे और कारण और कार्य के अंदर सालक्षण नहीं है पर वैलक्षण्य है, यही दोष आपके मत में भी आ रहा है। ऐसा फिर से उन्होंने आर्ग्यूमेंट के तौर पर 10वें सूत्र में बताया। पारुल बहन, आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ हाँ राजा, कहाँ तक सुनी दी? आपने उस सूत्र का जो लास्ट वाक्य पूरा किया वहां तक तो ठीक से आई थी आवाज। तो 11वां सूत्र करती हूँ फिर से। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है नेटवर्क में। तो 2:1:11 मैं फिर से वो सूत्र ले रही हूँ। मतलब ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो हमने अभी तक देखी उसमें बात आगे चल रही है। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत् एवं अपि विमोक्ष प्रसंगः। मतलब तर्क का प्रतिष्ठान होने से अन्यथा मतलब यहाँ जो हमने अभी तक आर्ग्यूमेंट्स देखी कि कार्य का कारण में लय होने से उनके गुणधर्म आ जाएंगे, और हमने फिर से बताया कि आपके पक्ष में भी दोष है, तो आगे अगर सांख्य मत ऐसा कहे कि हम दूसरा कोई तर्क देख के अपनी बात प्रूव करेंगे, तो ये पॉइंट समझाने के लिए ये सूत्र उपस्थित हुआ है। तो यहाँ प्रमाण के एंगल से समझाते हैं कि वेद में कहे हुए अर्थ में शुष्क तर्क द्वारा समाधान करना उचित नहीं है। जैसे हमने द्वितीय अध्याय के अर्थ में भी समझा था कि यहाँ युक्ति से थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स आएगी और उसका परिहार हमको करना है, तो तर्क की बात है। तो अगर हम वेद के अर्थ में कुछ तर्क करके समाधान करेंगे तो वो उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है? क्योंकि तर्क का अप्रतिष्ठित है और अस्थिर नहीं है। मतलब तर्क क्या है? तो फिर तर्क मतलब अपनी बुद्धि से जो युक्ति प्रस्तुत की जाती है उसे तर्क कहते हैं। और एक व्यक्ति का मत होते हैं, तो वहां भी एक वस्तु के दो स्वरूप संभव नहीं होते हैं, तो कौन सच और कौन गलत उसका निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। जो 2 पॉइंट बताए, अप्रतिष्ठा और अस्थिर तर्क होता है, ये बात कहा। ऐसे पूर्व पक्ष का परिहार करते हैं। जो आगे के सूत्र में सालक्षणत्व और विलक्षणता की बात कही थी, अगर वो आर्ग्यूमेंट आपको स्वीकार्य नहीं है तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि हम दूसरे तर्क से अपनी बात प्रूव करेंगे। तो सिद्धांती ऐसा उत्तर देते हैं कि एवं अपि, मतलब अगर आप दूसरा तर्क करेंगे तो हम दूसरी रीत से अनुमान करेंगे कि जिससे तर्क दोष से मुक्त नहीं रहेंगे। तो उसके सामने सांख्य कहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई भी तर्क प्रतिष्ठित नहीं रहेगा।
दोष युक्त तर्क का परिहार करके निर्दोष तर्क का स्वीकार करना चाहिए। उसके सामने सिद्धांति कहते हैं ऐसे में भी तर्क दोष से मुक्त नहीं रह सकते हैं। ब्रह्मवादी के पास निर्दोष तर्क है, पर प्रकृतिवादी सांख्यवादी के वाक्यों में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। मतलब जगत के कारण हमारे एंगल से बहुत सारे हो सकते हैं। तो फाइनली इस सूत्र में हमें यह समझना चाहिए कि हम शास्त्र से परंपरा का निर्णय करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें तर्क से कोई बात समझ में न आती हो, जैसे आपने बच्चों का मॉडर्न आज के यंगस्टर्स का एग्जांपल दिया था कि उनको तर्क से ही सब समझ में आता है, लेकिन वो सब शॉर्ट टाइम होता है। लॉन्ग विजन से ये बात नहीं हमेशा सही होती है। इसलिए ऐसा आपने समझाया था कि कोई बात हमें तर्क से, जैसे ग्रहण के एग्जाम्पल से भी आपने बोला था कि हमें समझ में न आती हो, फिर भी हमें शास्त्र के वचन पर श्रद्धा होनी चाहिए और उसे प्रमाण रूप मानना चाहिए। और अगर कोई बात का खंडन करने के लिए महाप्रभु जी ने थोड़ा सा तर्क आगे किया भी हो, तो उसे हमें शास्त्र वचन से समझना चाहिए कि ऐसा कहने में महाप्रभु जी का तात्पर्य इस सूत्र को समझाने का ही होगा, और वो क्या होगा वो हमें अपने पढ़ाई के एंगल से, अभ्यास से वो आगे समझ में आ सकता है। इस तरह तृतीय सूत्र तृतीय अधिकरण यहाँ संपन्न होता है। प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर। हाँ पार्थ। ધર્મત પ્રણામ રાજા। हाँ। મારું 6ઠું 7મું ને 8મું અધિકરણ છે, તો मेरी मर्जी अनुसार मैं इसका रिवीजन करूंगा। तो श्री पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में जो कह रहे हैं कि ततः षष्ठे एक सूत्रे एतेन अधिकरणे सांख्य निराकरणेन अन्येपि वादा निराकृता इति उक्तम। तो जो सांख्य के मत का जो खंडन हुआ, उसके साथ साथ उसके जो सहकारी मतों का खंडन भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। ये एक छठा अधिकरण का जो एक सूत्र है, वहां पे ये हमें समझा रहे हैं। तो एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्यातः। तो शिष्टों के मत में जो परिग्रह है, तो उनके लिए जो व्याख्या है, तो उनकी भी व्याख्या यहाँ पे कह रहे हैं। तो यह समझाते हैं महाप्रभु जी की सांख्या मत वैदिक मत से अधिक मिलता जुलता है। तो उसके साथ साथ जैसे जो अणु और मायावादी का, माया को जो कारण मानते हैं, अणु का कारण मानते हैं जो वही नैयायिक, और शंकर आदि जो माया को कारण मानते हैं, तो वो अगर सांख्य को वैदिक मत से ज्यादा अधिक शिष्टों में ग्रहण करते हैं, तो उनके जो खुद के मत है वह पूर्ण रूप से शिष्टों में ग्राह्य नहीं है। तो इसलिए जो सांख्य मत का खंडन किया, उसके साथ साथ ये मायावाद और नैयायिकों का जो वाद है उनका भी खंडन यहाँ कहना चाहिए। तो इसलिए जैसे सांख्य मत हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसी तरह इनका अणु और माया कारण को भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक सूत्र से सांख्य का निराकरण करके अन्य जो उसके मत में और भी जो वाद है उनका भी निराकरण यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं। उसके बाद जो 7वां अधिकरण है, तो वहां पे एक सूत्र है। तो सप्तमे एक सूत्रे भोक्त्रापत्ति इति अधिकरणे यहाँ पे अब शंका आ रही है कि ननु प्रलय सर्वस्य कार्यस्य कारण रूपतया एक रूपत्वे जाते पुनः उत्पत्ति दशायां भोग्यस्य सरंचंद्रनादे भोक्तृत्वापत्तिः भोक्तृश्चेतनस्य भोग्यत्वापत्ति इति एवं अभिभागः स्यात्। तो यहाँ जो सूत्र का जो प्रथम भाग है कि भोक्त्रापत्ति अभिभागे, तो यहाँ पे जो प्रथम है वहां पे शंका है, और उसके बाद उसका समाधान दे रहे हैं। जो उसका उत्तर पक्ष वहां पे जो कह रहे हैं वो है स्याद लोकवत। तो यहाँ पे शंका ये हो रही है कि प्रलय के काल में जो भी कार्य पदार्थ होते हैं वह कारण रूप में एक रूप हो जाते हैं, और फिर जब पुनः उत्पत्ति दशा आती है तब भोग्य पदार्थ में भुक्तृत्व प्रकट होता है और भोक्ता चेतन होता है, और भोग्य पदार्थ जो होता है वो जड़ होता है। तो लय के कारण, लय के समय में ये कार्य और कारण सब एक रूप हो जाते हैं, तो भोग्य और भोक्ता है वो भी एक रूप हो जाते हैं। तो फिर जब उत्पत्ति होती है तो ये भोग्य और भोक्ता का फर्क कैसे रहता है, ये इनका जो विभाग है वो कैसे रहता है, तो उसके लिए उसके ऊपर आपत्ति हो रही है। तो उसका समाधान कह रहे हैं कि स्याद लोकवत, जैसे लोक में समझा रहे कि यथा लोके कटक वृद्ध रुचके क्रियमाणे कटकत्वं न भवति
तथोत्पत्ति दशायां भोग्यस्य भोग्यत्वेन एव उत्पत्तिः भोक्तृभोक्तृत्वेन एव इति न विभाग भावः। तो जो जैसे लोक में हम हाथ में जो पहनने वाला जो कड़ा है कटक बनाते हैं, तो उसको जब पिघला दे तो वो वापस सुवर्ण रूप धरता है, और उसको जब एक हिसाब से उसको जो शेप दे तब उसको कटक रूप हो जाता है। तो यहाँ पे कटक और जो सोना है वो एक ही रूप है, जैसे कार्य और कारण एक है पर उसका अलग अलग विभाग है। तो वैसे ही भगवान जब संसार को लीन करते हैं तब भोग्य और भुक्ता का भेद जो है वो रह नहीं जाता, और जब वापस उत्पत्ति करते हैं तब वो वापस ये भोग्य और भुक्ता का भेद उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे कारण से चेतनत्वेन तस्य तस्य तथैव उत्पादनादि इति उक्तम तेन विज्ञानम च अविज्ञानम च इति श्रुतौ कार्ये विभाग अभाव रूपो दोष परिरत। तो जो कारण चेतन होता है इसलिए उन पदार्थों की उसी तरह उत्पत्ति होती है। तो उसमें जैसे विज्ञानम च अविज्ञानम च मतलब चेतन और अविचेतन दोनों से ब्रह्म बनते हैं, तो वहां पे जो विभाग का अभाव रूप जो दोष आता है उसका भी यहाँ पे परिहार होता है। तो कारण स्थिति में दोनों एक हो जाते हैं और कार्य स्थिति में उनका जो भेद है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कार्य में एक रूपता नहीं है, और तो उसको जो आरोप आता है कि कार्य अगर कारण एक रूप है, मतलब कारण ब्रह्म है और कार्य में हमें एक रूपता नहीं दिख रही, मतलब भोग्य पदार्थ अलग है, भोक्ता अलग है और भोग भी अलग है, तो तीनों जागतिक है और तीनों में भेद मिलता है, तो वो कैसे समझना। तो यहाँ पे ये निराकरण है कि जैसे चंदन आदि का जो गंध है वो जीवात्मा ले सकता है, बट उनका भोग चंदन नहीं कर सकता, मतलब भोग्य पदार्थ और भोक्ता दोनों अलग अलग रहता है। वैसे ही हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस तरह से जैसे लोक में ये जो फर्क भेद हमें दिखता है, वैसे ही जगत के और कार्य कारण में भी हमें ये समझना चाहिए। उसके बाद जो 8वां अधिकरण है वो 3 सूत्रों का है। तो वहां पे ततो अष्टमे 30 सूत्रे तदस्य अधिकरणे छांदोग्यस्ते वाचारंभण वाक्ये कार्यस्य कारण भिन्नत्वं प्रतिपादितं न तो कार्य मिथ्यात्वम इति उक्तम प्रथम सूत्रे। तो ये जो 8वां अधिकरण है वो 3 सूत्रों का है। वहां पे जो विषय वाक्य है वो वाचारंभण विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। तो ये जो श्रुति वचन है वो इसका विषय वाक्य है। तो वहां पे जो कार्य और कारण का जो अभिन्नता है, मतलब कार्य और कारण भिन्न नहीं है, एक ही है, उसका प्रतिपादन किया गया है। और जो शंकर हमें जो समझाते हैं कि इसमें जो इस श्रुति का अर्थ में वो कहते हैं कि ये जो कार्य है वो मिथ्या है और कारण सत्य है, तो ये जो बात है वो गलत है, और कार्य है और कारण है दोनों अभिन्न है और दोनों सत्य है। यह बात यहाँ प्रथम सूत्र से बता रहे कि तद अनन्त्यवम आरंभण शब्दादिभ्य। तो आरंभण आदि शब्द से जो हमें कार्य और कारण की अनन्यता है वो हमें पता चलता है, ना कि इसकी मिथ्यात्वता। यहाँ पे इसके भाष्य में महाप्रभु जी शंकर मत को भी काफी अच्छी तरह से खंडन करते हैं, और जो भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो तामस बुद्धि वाले जो मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं, जो ब्रह्मवाद को नहीं पर मिथ्यावाद का बढ़ावा देते हैं, तो वो सब बिल्कुल गलत है। और जो भी एक विज्ञान है, सर्व विज्ञान वाले नियम वाक्य वगैरह जो है उसमें भी इससे बाधा प्रकट होती है। और शंकर यहाँ पे जो ये सूत्र है उसका एक अलग अधिकरण बना के उसको मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं। तो वहां महाप्रभु जी कहते हैं कि ये 3 सूत्रों से अधिकरण बन रहा है, ये एक सूत्र अलग है ऐसा नहीं है, जिससे उसका जो प्रकरण जो अधिकरण भेद है वो होता है। इसलिए यहाँ पे हमें तीनों सूत्रों से एक ही बात समझ आ रही है कि कार्य और कारण का अनन्यत्व है, वो हमें यहाँ समझना चाहिए। उसके बाद ततो द्वितीय सूत्रे कार्य से घटादि विद्यमानत्व एवं उपलम्भ न तो अविद्यमानत्वे अतः श्रुति अविरुद्धम प्रत्यक्षम अपि कार्य से कारणान्वयत्वे प्रमाणम इति उक्तम। तो इसके बाद जो दूसरा सूत्र आता है, यानी 15वां सूत्र भावे च उपलब्ध है, उस सूत्र में कार्य रूप घट पदार्थ का विद्यमान होना ही एक प्रकार का उपलम्भ है, अविद्यमान नहीं। मतलब यहाँ पे जो व्यास जी है वो पहले जो श्रुति के प्रकार से समझाया, उसके बाद अब ये प्रत्यक्ष की जो हमें दिखता है कि सत्य जो है, यानी घट का अभाव होने से ही घटोपलब्धि होती है, अभाव से नहीं होती, मतलब उसकी सत्ता से हमें उसका ज्ञान होता है।
उस तरह से यहाँ पर समझा रहे कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है वो सत्य है, तो उसी तरह से ये जो जगत भी जो मतलब कार्य है वो भी सत्य है और वो मिथ्या नहीं है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर वांग मात्रेण से जो मिथ्या लेंगे तो यह घट मिथ्या यह कहना पड़ता है, तो ये सूत्र मिथ्यावाद का ज्ञापक नहीं है। और इसका अर्थ करने से वापस जैसे अगले सूत्र में शंकर कहते हैं कि मिथ्यात्व का जो प्रतिपादन करते हैं, और फिर यहाँ पे वापस अभाव का जो दृष्टांत समझाते हैं, तो दोनों में पाठांतर हो जाता है। इसलिए ये तीनों सूत्र से एक ही अधिकरण हमें समझना चाहिए। और उसके बाद जो तृतीय सूत्र है वहां पे कहते हैं कि प्रपंच से सदैव सत्वम सदैव सौम्य इदम अग्र आसिद इत्यादि श्रुतौ परिदृश्यमान बोधकादि दंपदार्थ। मतलब जो हमें जो सत्य दिखता है, जो जगत दिखता है वह सत्य है, और उसी से हमें जो जो परिदृश्यमान का बोध हो रहा है वो सब सत्य है। और उसके बाद उसका दूसरा एक श्रुति का जो यानी विष्णु पुराण का वाक्य का एग्जांपल लेके बताते हैं कि तद एतद अक्षयम नित्यम जगन्मुनिवराखिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाश विकल्पौ। ये जो विष्णु पुराण का वाक्य है कि अखिल जगत में हे मुनि, जो तुम्हें अपनी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है वह सब अक्षय है और नित्य है। आविर्भाव तिरोभाव आदि जो विकल्प होते हैं और जगत नित्य रहता है। तो जो सत्वात च अवरस्य, ये जो सारा अवर जगत प्रपंच है वह सत्य और त्रैकालिक होने से ब्रह्म स्वरूप है, यानी सत्य ही है। इसमें इसका मिथ्यात्व होने का कोई प्रतिपादन इसमें नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों सूत्रों से के जो अधिकरण है वहां पे जगत की सत्यता और नित्यता बता रहे हैं। और इस तरह से एवं अनेन अधिकरणेन श्रुति प्रत्यक्षाभ्याम कार्यस्य सदात्मकत्वेन ब्रह्मानत्वं साधितम। मतलब कि ये जो अधिकरण है वहां श्रुति वाक्य से जो हे सौम्य सदैव सौम्य इदम अग्रम आसिद वाला जो श्रुति वाक्य है उससे, और प्रत्यक्ष जो हमें घट का जो प्रत्यक्ष अनुभव वगैरह होता है उससे, ये दोनों प्रकार की तो युक्तियों से जो कार्य है वो सत्य है, और उसके हिसाब से ब्रह्म के साथ अनन्यत्व उसका जो प्रतिपादन किया, तो मतलब कार्य भी सत्य है और वो ब्रह्म से उसका अनन्यत्व है। ये निरूपण ये 8वें अधिकरण में यहाँ करते हैं। आगे किसका क्रम है? हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। 9वां अधिकरण आ रहा है। 9वां अधिकरण असत व्यपदेशाधिकरण चतुर्सूत्रात्मक यानी ब्रह्मसूत्र का 2117 to 2120 है। वेदांत अधिकरण माला और अणुभाष्य विवरण में इसे स्वतंत्र चतुर्सूत्रात्मक अधिकरण माना गया है, पर इस अधिकरण के घटक सूत्रों को तद अन्यत्वाधिकरण का ही घटक मानकर उसे सप्त सूत्रात्मक स्वीकार किया गया है। अभी अधिकरण शैली से ये चारों सूत्र जो है, बाकी अधिकरण शैली एक ही उसमें ले रही हूँ। तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कि असत कार्यवाद का निराकरण करना है। संशय है कि जब श्रुति वचन असत व इदम अग्र आसिद कहती है तो कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण का असत कहा गया है, तो वो कैसे हो सके? तो संशय है। पूर्व पक्ष ये है कि असत शब्द होने के कारण ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। उसको उत्तर दे रहे हैं उत्तर पक्ष के उत्तरार्ध में इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि पूर्वोक्त श्रुति वाक्य में इदम और आसित पदों के प्रयोग से तथा तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादि परवर्ती वाक्य शेष से स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति का आशय केवल इतना ही बताया है कि कार्य जिन धर्मों से इस समझ युक्त है उस धर्मों से उसे समझना चाहिए, और उस समय युक्त नहीं था अर्थात अव्याकृत था। उसका 2 उदाहरण से समझाया, उत्तर पक्ष में समझाया गया है। और संगति है कि पहले अव्याकृत रूप में और अब व्याकृत रूप में ब्रह्म ही होने से असत कार्यवाद का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। टू द टेक्स्ट बैक। अभी 9th 4 सूत्र वाला अधिकरण आ रहा है।
अधिकरण का नाम है असद व्यपदेशाधिकरण। सूत्र का नाम है असद व्यपदेशात् न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। वेदांत अधिकरण माला की हिंदी ट्रांसलेशन ही बोल रही हूँ कि ये सूत्र को ब्रेक करके देखते तो असत व्यपदेशात् चेत, ये सूत्र के एक अंश से क्वेश्चन पूछा गया है और न इति धर्मांतरेण वाक्यशेषात्, ये उत्तर पक्ष है। असत कार्यवाद का निराकरण करके सत कार्यवाद की सिद्धि आविर्भाव तिरोभाव से समझा रहे हैं। पहला श्रुति वचन सदैव सौम्य असद व इदम अग्र आसीत्, उसमें तुम्हारे सामने जो कुछ भी है वो असत है। इस वचन से कार्य असत है ऐसा समझ में आता है, उसे असत कार्य की सिद्धि होती है। असद व इदम अग्र आसीत् वाक्य शेष है, वाक्य का एक पार्ट है। श्रुति यहाँ से शुरू हो रही है कि स्वयं तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, ब्रह्म ने अपनी आत्मा को खुद निर्माण किया। जब तक कार्यरूप जगत पैदा नहीं हुआ था तब ब्रह्म केवल आत्मत्वेन स्थित था, व्याकृत नहीं हुआ था। यहाँ जो कुछ है वो असत अव्याकृत है। तुम्हारे सामने जो कुछ है वो असत है, सब कुछ नॉन एग्जिस्ट है, ऐसा कहने का श्रुति का तात्पर्य नहीं है। ये स्पष्टता प्रथम सूत्र में की जाएगी। असत व्यपदेशात् चेतना, असत का व्यपदेश होने से जगत सत नहीं है ऐसा यदि कहते हो तो इति चेतना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो धर्मांतरेण व्याख्या शेषात्, क्योंकि सृष्टि के अन्य धर्म का निरूपण इस वाक्य के शेष भाग से किया गया है। इस श्रुति से उत्पत्ति के पूर्व असत ज्ञात होता है। पहले प्रागभाव था, हमारे सामने जो कुछ है वो असत था ऐसा समझ में आता है। तो उत्तर दे रहे कि संशय व्यर्थ है, गलत है। ये असत की बात अव्यक्त और दूसरे रूप से होने को इंगित कर रही है। ये असत्व का तात्पर्य श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जगत अव्यक्त था या किसी दूसरे रूप में उसकी स्थिति थी। हम अभी जो रूप में जगत को देख रहे हैं वो रूप में जगत व्यक्त नहीं था। उक्त वाक्य के अंत में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपने आप को स्वयं व्यक्त किया। तो आगे स्वयं व इदम अग्र आसीत् तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, ये वाक्य भी आ रहा है। हमें आगे का वाक्य का भी विचार करना चाहिए। हाफ पोर्शन पढ़कर निर्णय नहीं देना चाहिए कि श्रुति ने जगत को असत बता दिया। आगे का वाक्य कह रहा है कि ब्रह्म ने स्वयं अपने आप को व्यक्त किया, यानी अपने आप को बनाया। बनाया मतलब अपने आप को एग्जिबिट किया। ब्रह्म खुद ही जगत का रचयिता बना, खुद ने ही अपने आप को बनाया। इदम और आसित पद सत्ता का ही द्योतक कर रहे। इदम आसित पद जगत की सत्ता का द्योतक करती है। व्याकृत जगत हुआ यानी पैदा हुआ, उससे पहले ये जगत अव्याकृत था। उतने ही अर्थ में हमें असत पद लेना चाहिए। जब भी एक वाक्य सत और दूसरा वाक्य में असत है तो दोनों का अभिधार्थ करना चाहिए। तो दोनों वाक्य को अलाइन करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी की तरह एक वाक्य सच्चा और दूसरा झूठा ऐसा नहीं करना चाहिए, भाग त्याग लक्षणा नहीं करनी चाहिए। तो हमें तात्पर्य वृत्ति निकाल के अर्थ करना पड़ेगा। ब्रह्म जब स्वयं अपने आप को व्यक्त करता है तो असत पद का तात्पर्य का विचार करना चाहिए और उसे केवल एक ही अर्थ में नहीं लेना चाहिए। सत और असत शब्द का तात्पर्य होने या न होने के अर्थ में या अस्तित्व रहित इस अर्थ में नहीं करके व्याकृत और अव्याकृत अर्थ में असत शब्द का विचार करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है कि उसका निरूपण आप श्री महाप्रभु जी तात्पर्य वृत्ति से कर रहे हैं।
Therefore, we conclude कि तात्पर्य वृत्ति से ये निर्णय होगा कि सत असत का अर्थ व्याकृत और अव्याकृत लेना चाहिए। ये 70वां सूत्र पूरा हुआ। कंटिन्यूटी में ही 18 सूत्र आ रहा है। युक्ते शब्दांतराच, पहले सूत्र से असत कार्यवाद का निराकरण किया। अब द्वितीय सूत्र से सत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए एक अन्य युक्ति दे रहे हैं कि आत्मनम, ये शब्द भी हमें श्रुति में से ही प्राप्त हो रहा है। वेदांत अधिकरण माला दे रही हूँ। पहले असत शब्द का विचार करने के बाद तद आत्म स्वयं अकुरुत, ये भी श्रुति का वचन है जो इसके बाद आ रही है। तो यहाँ आत्मानम शब्द का अर्थ अगर हम सोचते हैं तो असत कार्यवाद सिद्ध नहीं होता। ये बात दूसरे सूत्र में बता रहे हैं। युक्ते शब्दांतराच, ये कह रहे हैं कि सूत्र का अर्थ युक्ति के द्वारा और अन्य शब्द के द्वारा भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब असत शब्द जो है वो अव्याकृत के अर्थ में है, असत कार्यवाद के अर्थ में नहीं है। सत कार्यवाद ही सिद्ध होता है। ये समझाने के लिए युक्ति का भी प्रमाण दिया जाता है और एक अन्य शब्द का भी प्रमाण दिया जाता है, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। श्री महाप्रभु जी ने पहले युक्ति दी है। भाष्य में श्री महाप्रभु जी आज्ञा देते हैं कि समस्त सत्तात्मक जगत एक साथ उत्पन्न होता है तो नैयायिक कारण असत मानते हैं। कार्य के उत्पन्न होने से पहले प्रागभाव होता है। अचानक से दो अणु टकराए, एक दूसरे से स्प्लिट हो गए, फिर उन दोनों का संयोग हुआ, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, ऐसे आगे बढ़ते सृष्टि हो गई। पूरा जगत एक साथ उत्पन्न हुआ, ऐसा जब हम मानते हैं तो युक्ति दे रहे कि संबंध जो होता है वो द्विनिष्ठता से होता है, अर्थात संयोग संबंध मानते हैं। यानी जिस वस्तु का संयोग पॉसिबल है तो उस वस्तु का वियोग भी पॉसिबल है। द्विनिष्ठ है तो अनित्य होगा और असंबंध उत्पत्ति में तो मिथ्यात्व ही है, तो फिर असत सिद्ध होगी। ऐसी स्थिति में कोई वस्तु अभिव्यक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए सत शब्द को आत्मा शब्द का पर्याय मानना चाहिए। आत्मानम स्वयं अकुरुत, सत शब्द के पर्याय आत्मा शब्द है। श्री महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि सत शब्द वो आत्मानम स्वयं अकुरुत, उस आत्मा ने स्वयं अपने आप को बनाया। आत्मा पद को सतवाची लेना चाहिए। ब्रह्म है वो सत है, और जो सत ब्रह्म है वो ही अपने आप को जगत के रूप में परिणमित करते हैं। Therefore, जगत सत है, असत होना झूठा है। इस अर्थ में असत होना झूठा होना इस अर्थ में नहीं लेंगे तो उस पर दो युक्ति यहाँ दी है। फर्स्ट युक्ति ये है कि दो के बीच संबंध बनेगा तो द्विनिष्ठता होगी, द्विनिष्ठता है तो अनित्यता होगी। ये नैयायिक का सिद्धांत है। यह प्रॉब्लम ये होगा कि नैयायिक का आरंभवाद को अपन स्वीकार कर ले रहे और दो अणुओं को मिलने से द्विगुणित, त्रैगुणित, चतुर्गुण एक्सेट्रा बन रहा है, वो नाशवंत है संयोग संबंध होने के कारण। तो उस नाशवंत वस्तु की असत्ता कभी न कभी होनी है, नहीं रहेगा वो जगत। और यदि द्विनिष्ठता का नैयायिक खुद स्वीकार नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व की आपत्ति आएगी, क्योंकि एक में संबंध रहता है ही नहीं। दो वस्तु रहेगी तो ही संबंध रहेगा। एकमात्र सॉल्यूशन जगत को सत्य मानने के लिए ये है कि कारणता को भी हमें सत्य मानना पड़ेगा, तभी जाके वो सत्य में से उत्पन्न होने वाला सत्य ऐसा हम सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा अभाव की थ्योरी को मानने से असत्ता ही सिद्ध होगी। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी कहना चाहते हैं। इसलिए तद आत्मनम स्वयं अकुरुत, इस श्रुति वचन में जो आत्मा पद है उसे सत्तावाची मानना चाहिए और उस सत्ता ने किसी अन्य
से संबंध हुए बिना स्वयं ही अपना निर्माण किया। जगत विनिष्ठ नहीं है, एकनिष्ठ है। मतलब जगत का किसी के साथ संयोग संबंध नहीं है। जगत आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। विनिष्ठता नहीं आने के कारण जगत में अनित्यता नहीं आती। उसके बाद का सूत्र आ रहा है शब्दांतराच। पहले सत कहा, अभी आत्मा से युक्ति दी कि ये तो बात कही, सत व्याकृत कहा है और यहाँ आत्मा को सत से सिमिलर बताया। तद आत्मानम स्वयं अकुरुत। शब्दांतर, आत्मा लेना, क्योंकि आत्मा शब्द के अर्थ का विचार करने से भी यही समझ में आएगा। नैयायिक असत कारणतावाद को स्वीकार करते हैं क्योंकि अभाव की थ्योरी का स्वीकार करते हैं। उस पर श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर असत कारणतावाद अपने पर एप्लीकेबल नहीं होती, श्रुति वचन के द्वारा उनकी यानी नैयायिक की बात सिद्ध नहीं हो रही, तो हम जो कह रहे हैं वो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। स्वीकारने में क्या आपत्ति है, क्योंकि उनकी थ्योरी श्रुति के वाक्य से चल नहीं रही। जगत द्विनिष्ठ तत्व है ही नहीं, जगत एकनिष्ठ तत्व है। इसलिए द्विनिष्ठ होने के कारण अनित्यता वाली आफत जगत पर आएगी ही नहीं। उनके वहां सृष्टि की उत्पत्ति में सातों शुद्ध परमाणु रिलीज होते हैं। दैव इच्छा निमित्त कारण है, उपादान कारण 7 पदार्थ है। संयोग से जगत पैदा होता है, वियोग से प्रलय होता है। असत कारणतावाद को सिद्ध करने के लिए असत व इदम अग्र आसीत इस एक श्रुति वचन का उपयोग करोगे तो तद आत्मानम स्वयं अकुरुत को क्या करोगे? तद आत्मानम स्वयं अकुरुत तो एकनिष्ठ हो गया। तो असत मतलब आरंभवादी थ्योरी के हिसाब से अभाव परक नहीं माना जाएगा। ये श्री महाप्रभु जी ने युक्ति से भी तात्पर्य वृत्ति को जस्टिफाई किया कि असत शब्द का शब्दार्थ असत्ता लिया नहीं जा सकता, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, नाशवंत है, वो सेंस में अनित्यता मानते हैं तो त्रैकालिक सत्ता नहीं रहेगी। शंकराचार्य की तरह जगत मिथ्या नहीं है। इस असत को सिद्ध न कर न सिद्ध करें, उसके लिए श्री महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव ला रहे हैं। वो आगे के सूत्र पटवच्च से कह रहे हैं। और पट के जैसे सूत्र का अर्थ पटवच्च और पट के जैसे। यहाँ 2 एग्जाम्पल महाप्रभु जी दे रहे हैं अपन समझ सके उसके लिए कि हम जगत की त्रैकालिक सत्ता मान रहे हैं। एग्जाम्पल, कपड़े को समेट लेते हैं तो छोटा हो जाता है और खोल लेते हैं तो बड़ा हो जाता है। वैसे ही जगत जब आविर्भाव होता है तो समझ में आता है और तिरोभाव है तो अज्ञात रहता है। उसी तरह कार्य कारण के अंदर सूक्ष्म रूप से रहता है तो हमें उसकी प्रतीति नहीं होती, पर जब वो प्रकट हो जाता है कार्य कारण में से तो हमें दिखता है। कपड़ा खोलने से पता चल जाता है कि कितना बड़ा है, कि इतना हमने मुट्ठी में रखा था, उसे हम पहन भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्योर सिल्क या पश्मीनी शाल जो अंगूठी में से भी पसार हो सकती है, उसे हम समेट के रखे तो कितना छोटा हो जाता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। वो उदाहरण श्री महाप्रभु जी ने आविर्भाव तिरोभाव पटवच्च से समझा। महाप्रभु जी पटवच्च से समझा रहे हैं। आगे का अधिकरण यथाच प्राणादि, प्राण आदि है वैसे, ये अधिकरण का अंतिम सूत्र है। 5 प्रकार के प्राण वायु हमारे शरीर में होता है। इन सब का नियमन होता है जब 5 कंट्रोल चलता है तब अपना जीवन चलता है। पर जब हम उन्हें कंट्रोल में लाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो उसका आकुंचन होता है। एग्जाम्पल, प्राणायाम करते समय हमने अपना श्वास को रोक दिया तो लंग्स है उसके नीचे डायफ्राम थोड़ी देर के लिए संकुचित हो जाता है।
वो संकुचित हो जाते हैं, उसी तरह प्राण खुलते हैं तो बंद हो जाते हैं। उसी तरह जगत जब कार्य के अंदर प्रविष्ट हो जाता है अपने मूल कारण में, तो वो सत होकर रहता है और बाहर प्रकट हो जाता है तो वो कार्य रूप में दिखाई देता है। इसलिए असत कारणवाद प्रमाणिक नहीं है। ये बात इस अधिकरण से सिद्ध किया। जैसे लोक में कहीं जगह श्वास बंद हो जाने पर डॉक्टर मर गए ऐसे कहते, फिर वो जीवित हो जाते। मेंढक जब हाइबरनेशन में रहते तो अपना श्वास रोक देते हैं। इस प्रकार तृतीय सूत्र में ज्ञान और चतुर्थ सूत्र में क्रिया का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जगत रूप में ग्रहित न होने या सक्रिय न होने की स्थिति भी जगत का असत्व नहीं सिद्ध होता है। असत कार्यवाद अप्रामाणिक है। यहाँ पे ये चारों सूत्र में ब्रह्मवाद तो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। कंक्लूजन में कर रही हूँ कि ये चारों सूत्र में ब्रह्मवाद बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। असत कार्यवाद का निरासन करने के लिए सत कार्यवाद जस्टिफाई किया है, सत कारणवाद जस्टिफाई किया। सत कारण से सत कार्यवाद भी ब्रह्म ही है। व्याकृत और अव्याकृत से आविर्भाव तिरोभाव भी आएगा, विरुद्ध धर्माशय भी आएगा, क्योंकि जब व्याकृत है तो प्रत्यक्ष है और वो ही अव्याकृत भी है तो नहीं भी दिखता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी आएगा, क्योंकि उपादान कारण भी ब्रह्म है, निमित्त कारण भी ब्रह्म है, तो दोनों कारण ब्रह्म होने के कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी आएगा। और ब्रह्म ने प्रकट किया, ब्रह्म में लीन होगा तो अविकृत परिणामवाद आएगा। सृष्टि ब्रह्मवाद भी आ रही है, क्योंकि सृष्टि जो बनाई है वो ब्रह्म ने बनाई है, इसलिए सृष्टि ब्रह्मवाद भी आएगा। और कंक्लूडिंग लाइन है ब्रह्म 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 रे, सब कुछ तो ब्रह्म है। सत्कारणवाद ब्रह्म है, सत्कार्य भी तो ब्रह्म है, व्याकृत भी ब्रह्म है और अव्याकृत भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है और कार्यता भी ब्रह्म है, निमित्त कारण ब्रह्म है, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, आविर्भाव भी ब्रह्म है, तिरोभाव भी ब्रह्म है। ब्रह्म 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 रे, सब कुछ तो ब्रह्म है। स्वस्थ धन्यवाद, प्रणाम राजा। अच्छा किया सभी ने। आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं, आगे का आज हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोमवार को आगे की प्रस्तुति का क्रम रखेंगे।